हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की हम वीडियो में ईवीएस की जो भी प्रमुख क्रांतियां पेपर में पूछी जाती हैं और उनके जो भी जनक हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो पर्यावरण की क्लास है दोस्तों, ये एनसीईआरटी और सीईटीआरटी पर क्या है, आधारित है। और ये इसमें वही प्रश्न शामिल है, प्रश्न का मतलब इसमें वही टॉपिक है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक जरूर किया करो, इससे हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी से गुजारिश है, सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि की क्रांतियां, अब कौन कौन सी कृषि की क्रांतियां हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा। देखिएगा, बात करते हैं हरित क्रांति। सबसे पहले क्या आती है, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति की जब भी बात होती है तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक विश्व में जनक कौन है और एक भारत में कौन है। ये भी मैं आपको इसी में समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन यानी खाने पीने की चीजों से है। और खाने पीने की कौन सी चीजों से है, दो चीजों से है, एक गेहूं से और एक चावल से। इसका आपको ध्यान में रखना है। भुखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति शुरू की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति जो है वो क्यों शुरू की गई। तो आप कह सकते हो कि भुखमरी की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए हरित क्रांति का शुरुआत की गई। ठीक है, और इसके दो ही क्या है, खाद्य पदार्थ आते हैं। कौन कौन से, एक गेहूं और एक चावल। ठीक है, बात करते हैं वैश्विक परिच्छेद की। इसमें क्या होता है, देखिएगा, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में हुई थी। और जबकि भारत में बात करें कि भारत में कब हुई थी, भारत में हुई थी 1966 में। कब हुई थी, 1966 और 67 में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, मैक्सिको से हुई थी। विश्व में हरित क्रांति द्वारा सर्वाधिक उत्पादन किसमें था, चावल की फसल में की गई थी हरित क्रांति सबसे ज्यादा विश्व में। चलिए बात करते हैं हम भारत के बारे में। ये बात थी किसकी, विश्व की। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में क्या है। तो भारत की बात करते हैं, भारत के संदर्भ में बात करते हैं दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। अभी अभी मैंने आपको बताया था 1966 से 67 में हुई थी। इसका आपको ध्यान में रखना है। और इसकी हरित क्रांति का जनक किसे जानता है, बच्चा जानता है। किसको माना जाता है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो कहां हुई थी, सबसे पहले ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कहां हुई थी, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में हुई थी। कहां हुई थी, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और उत्तराखंड में हुई थी। आप उत्तराखंड भी ध्यान रख सकते हो कि जो भी हरित क्रांति है भारत में सबसे पहले कहां हुई थी, ये आपके उत्तराखंड में हुई थी। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति द्वारा उत्पादन गेहूं की फसल में दर्ज किया गया। अब गेहूं की फसल में, भारत में गेहूं की फसल पर दर्ज किया गया, जबकि मैक्सिको में बात करें तो उस पर चावल पे दर्ज किया गया था। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है। यानी 2/3 जो जनसंख्या है वो किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं भारत के संदर्भ में हरित क्रांति। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति से क्या क्या हुआ, इसको भी हम डिटेल से चर्चा करते हैं। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, भाई हरित क्रांति हुई तो कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप कहोगे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। हमारी अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी है, उसमें कृषि का योगदान कितना है, 17% है। कितना है, 17% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं। और रोजगार में लगभग कितना है, 15% है। रोजगार में कितना है, 15% है।
ठीक है। 1963 में जब बोरलॉन्ग भारत आए तब उनकी मुलाकात किससे हुई थी? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से हुई थी। 1965 में भारत के कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम ने गेहूं की नई किस्म के 18,000 टन बीज का आयात किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जानकारी किसानों को दी गई, यानी इसके बारे में जानकारी जो थी वो किसको दी गई? किसान को दी गई। सिंचाई के लिए नहरें भी बनाई गई, किसानों को दामों की गारंटी भी दी गई। ठीक है, ये इसके क्या है पॉइंट है। और भी ये कुछ अनाज को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम भी बनाए गए। इतना पैदा हुआ, इतना अनाज जो है पैदा हुआ कि सरकार के पास रखने के लिए क्या है जगह कम पड़ गई, इतना अनाज पैदा हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते बात करते हैं भारत की कृषि कैसी है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भारत की कृषि है दोस्तों, भारत में कुल क्षेत्र कितना है? 51% क्या होता है उस पर खेती होती है। 51% पे क्या खेती होती है, और 4% भाग पर क्या होता है? चारागाह। और 21% भूमि पर क्या है? वन है। और 24% क्या है? बंजर भूमि है, बिना उपयोग की भूमि है। बंजर भूमि का मतलब क्या है? बिना उपयोग की भूमि है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है, यानी इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यही क्या है? कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में रखी गई है। इसी कारण, क्यों? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है। ठीक है, यह भी कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति, यानी जो दूसरी हरित क्रांति के बारे में है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या बोला गया है देखिएगा। द्वितीय हरित क्रांति की घोषणा कब हुई थी? 83 से 84। और 84 में ही क्या हुआ था? 1984 में ही क्या हुआ था? भोपाल गैस कांड। क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी। ये भी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और इसी समय क्या हुआ था? इसी समय दूसरी हरित क्रांति आई थी। ठीक है, भोपाल गैस कांड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी भी इसको कहते हैं। ठीक है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब हुई थी? द्वितीय हरित क्रांति ये विश्व की है, जबकि भारत में कब हुई थी? 85 से 90 में आरंभ हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति के अंतर्गत जैविक कृषि का निर्णय है वो लिया गया, जिसमें कहा गया कि पारंपरिक सिंचाई, जैविक बीज और जैविक उर्वरक जो है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी किसी भी ऐसी उर्वरकता का प्रयोग ना करें जिससे क्या है वो भी बंजर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। द्वितीय हरित क्रांति में अन्य सभी क्षेत्रों में क्रांति प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। द्वितीय हरित क्रांति को पुनर्जीवित करने का कार्य, यानी जो पुनर्जीवित करने का कार्य जो कब हुआ था? 1991 से 92 में हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति में तकनीकी का समावेश कब हुआ था? 2006 में हुआ था, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये किया गया था। तकनीकी शब्द आ जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपको ध्यान में रखना है हरित क्रांति में। बात करते हैं, देखो हरित क्रांति के बाद बात आती है श्वेत क्रांति की। अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। श्वेत का मतलब क्या होता है? व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट होता है। और व्हाइट का मतलब क्या है? सफेद। क्या? सफेद। तो श्वेत क्रांति जो है, सफेद क्या होता है? दूध होता है, यानी दूध से रिलेटेड किसका है? सफेद क्रांति का है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? वर्गीय कुरियन को माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या होता है? क्या होता है? वर्गीज कुरियन का क्या है? जन्मदिन है, और इसी के उपलक्ष्य में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? दुग्ध दिवस को। दुग्ध दिवस को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन भारत का क्या है? प्रथम स्थान है, यानी सबसे पहला स्थान किसका है? भारत का है। और दूसरे पर किसका है? यूएसए का है। यूएसए यानी अमेरिका का है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? अमेरिका आता है। बात करते हैं दोस्तों नीली क्रांति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको होता होना चाहिए कि नीला क्या है? नीला आप कहोगे सर सी है, सी यानी समुद्र, और समुद्र में क्या पाई जाती है? मछली पाई जाती है। तो ये किससे रिलेटेड है? मछली से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका संबंध किससे है? समुद्री उत्पादन। और समुद्री उत्पादन किसका होता है दोस्तों? मछली पालन का होता है। ठीक है,
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं भारत में इस क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन है। और कौन है? हीरालाल चौधरी। दो लोग हैं, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। विश्व भर में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन 50 मिलियन टन पहुंच गया है, यानी 50 मिलियन टन मछलियों का क्या उत्पादन हो जाता है। ठीक है, कि वर्ष 1950 में केवल 2 मिलियन का होता था, बट अब कितने का हो जाता? 50 मिलियन का हो जाता है। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। भारतीय मत्स्य पालन, इसी को क्या बोलते हैं? नीली क्रांति बोलते हैं। मछली पालन भी इसी को ही बोलते हैं। 50 वर्ष पहले केवल 60,000 टन, कितना? 60,000 टन मछली उत्पादन करता था, लेकिन अब की बात करें प्रेजेंट में, तो अब कितना करता है? 4.7 मिलियन टन उत्पादन हो जाता है। कहां होता है? भारत में। कहां होता है? भारत में हो जाता है। मछली उत्पादन में भारत का क्या है? दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पर कौन है? चीन है। पहले स्थान पर कौन आता है? चीन आता है। और नहीं, पहले स्थान पर कौन? चीन आता है। और दूसरे स्थान पर कौन आता है? भारत आता है। बात करते हैं पीली क्रांति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए पीला ही मैंने लिया गया है, पीला ही लिया है, जिससे आपको पता चल रहा है क्या है पीली क्रांति। पीला कौन होता है? पीला यानी येलो। येलो कौन होता है? तिल होता है। कौन होता है? तिल होते हैं। तिल जानते होंगे, ठीक है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से है। यह क्या है? आत्मनिर्भर से है। इस क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यह भी आपको पता होना चाहिए। सैम प्रोतोदा को कहा जाता है। भारत में तिल उत्पादन में विश्व का कौन सा? तीसरा स्थान है। यानी विश्व में तीसरे स्थान पर क्या है? तिल उत्पादन में कौन आता है? भारत आता है। बात करते हैं दोस्तों लाल क्रांति की। अब लाल कौन होता है? लाल टमाटर। लाल टमाटर, तो ये टमाटर या और मांस, इन दोनों से संबंधित किसका है? टमाटर और मांस उत्पादन से है। इस क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? विशाल तिवारी को कहा जाता है। भारत में ये जो क्रांति है वो 5वें नंबर पर आती है। किसने नंबर पर आती है? 5वें नंबर का मांस निर्यातन देश है, यानी 5वें नंबर पर आती है। और टमाटर की बात करें, ये कितने नंबर पे आता है? ये दूसरे नंबर पे आता है। भारत में टमाटर का जो उत्पादन होता है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं और उनसे रिलेटेड कि वो किससे संबंधित है। ठीक है, देखिएगा। जैसे कि बात करें दोस्तों गुलाबी क्रांति की, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज से। प्याज गुलाबी होती है। और झींगा मछली पालन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मछली पालन आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? तो वो नीली क्रांति हो जाएगी। लेकिन जब बात करें झींगा मछली तो वो कह जाएगा गुलाबी क्रांति में। तो गोल क्रांति, गोल कौन होते हैं? आलू होते हैं। काली क्रांति, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, पेट्रोल। बादामी क्रांति, मसाले से। और भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। ठीक है। खाकी क्रांति, चमड़ा। चमड़ा कैसा होता है? खाकी ही तो होता है। स्वर्ण क्रांति, फल और शहद। रजत क्रांति, अंडा और मुर्गी। ग्रीन बोल्ड क्रांति, ग्रीन, ग्रीन के नाम तुरंत आ जाए। ग्रीन यानी ग्रीन क्या होती है? आप कहोगे सर चाय होती है। और चाय क्या है? चाय उत्पादन। हरित सोना, बांस को कहा जाता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि हरित सोना किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। स्वर्ण रेशा क्रांति, कपास उत्पादन से और फाइबर यानी जूट उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों कृषि वैज्ञानिक के कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि बात करें दोस्तों, पहली बात करें एपीकल्चर की, ये आपकी किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन और शहद पालन से संबंधित है। बात करें दोस्तों मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी से रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है कि मधुमक्खी जो है अंडे किस महीने में देती है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मधुमक्खी जो है अपने अंडे किस महीने में देती है। ठीक है। आर्बोरियन कल्चर, आर्बोरियन कल्चर किसे बोलते हैं? यह एक विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि से रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर की बात करें, फ्लोरी यानी व्यापार और फूलों का उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किससे? ये भी व्यापार के यातायात से संबंधित है। ठीक है, बट ये फूलों से संबंधित है। और यातायात क्या थे पहले? घोड़ा और खच्चर पालन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मेरी कल्चर। तो मेरी कल्चर है ये किससे? समुद्री जीवों की कृषि से संबंधित है। पीसी कल्चर की बात करें, मछली पालन, क्या बोलते हैं? मछली पालन बोलते हैं।
सिल्वीकल्चर वन संरक्षण के लिए, सेरीकल्चर रेशम के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्मी कल्चर, वर्मो कंपोस्ट, आप कहोगे केंचुआ, और केंचुआ ही कौन है? किसान का मित्र। कौन है दोस्तों? किसान का मित्र। केंचुआ के अलावा कौन है? सांप भी है। सांप की बात करते हैं, सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। और उनके नाम क्या है? नाम भी मैं आपको बता दूं। पहले का नाम क्या है? अफाई। कौन है? अफाई। मैंने इतनी बार पढ़ाया, याद भी हो गया होगा। दुबोइया, कौन है? दुबोइया। नाग और करेत, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन है? करेत। अब बात करते हैं, वर्मी कल्चर हो गया था अभी आपका, ये किससे? केंचुए से संबंधित है। वीटी कल्चर, अंगूर उत्पादन या अंगूर की खेती, वीटी आ जाए अंगूर उत्पादन, ठीक है। ये भी आपको क्या ध्यान में रखना है। ओलिवी कल्चर, ओलिवी कल्चर क्या होता है? जैतून की कृषि से संबंधित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।